नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंटराई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। इस टेंशन की वजह विपक्षी दल नहीं बल्कि सरकार में प्रमुख सहयोगी दल और बिहार के सीएम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का अप्रत्याशित और अनियमित व्यवहार जारी रहने के बीच बीजेपी का एक धड़ा उनके खराब स्वास्थ्य के नतीजों को लेकर चिंतित है। हालांकि पार्टी उनके नेतृत्व में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है। ताजा विवाद गुरुवार को पटना में हुआ। सेपक टकराव विश्व कप 2025 के उद्घाटन के बाद राष्ट्रगान की घोषणा होने पर नीतीश कुमार अचानक मंच से उतर गए और प्रतिभागियों से हाथ मिलाने लगे। बाद में जब राष्ट्रगान बजा तो वे मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और खड़े लोगों से हाथ मिलाया। राष्ट्रगान का अपमान करने के कारण नीतीश कुमार को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्ष की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। उनके इस हालिया कृत्य ने खूब वाहवाही बटोरी और विपक्षी दलों आरजेडी और कांग्रेस को आगामी राज्य चुनावों में इसका फायदा उठाने का मौका दे दिया। उनका तर्क है कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए उन्हें एक और कार्यकाल नहीं दिया जा सकता। सूत्रों के अनुसार भाजपा को जेडीयू और एलजेपी के साथ एक और कार्यकाल जीतने का भरोसा है, लेकिन पार्टी की चिंता ये है कि सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार के अप्रत्याशित व्यवहार ने अक्सर विरोधियों को मौका दिया है। हालांकि पार्टी का मानना है कि सीएम नीतीश एक मूल्यवान भागीदार बने रहेंगे और आरजेडी के जंगल राज की यादें सत्ता विरोधी भावना की किसी भी संभावना को खत्म कर देगी। इसके अलावा नीतीश कुमार को अच्छे शासन और प्रदर्शन के मामले में मानक बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है, जो बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि गठबंधन को एक और कार्यकाल जीतने में मदद करेगा। हाल ही में नीतीश कुमार का व्यवहार एक समान नहीं रहा है। ऐसे दिन भी आए हैं जब कोई दुर्घटना नहीं हुई और वे नियंत्रण में दिखे, जैसे कि उनकी प्रगति यात्रा के दौरान भले ही वे कई दिनों तक लोगों की नजरों में रहे हो, लेकिन ऐसे भी दिन आए जब नीतीश कुमार ने इस तरह का व्यवहार किया कि उनके विरोधियों ने उनका मजाक उड़ाया और उनके समर्थकों को इसे सही ठहराना मुश्किल हो गया। बीजेपी के एक पदाधिकारी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार अपने उतार चढ़ाव भरे तरीकों से उभरेंगे। वहीं इसके अलावा बिहार में चुनावी साल में राजनीतिक गलियारों में पोस्टर वार चरम पर है। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर एक नया पोस्टर लगाया गया है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे तौर पर निशाने पर लिया गया है। आरजेडी नेता द्वारा शनिवार को लगाए गए इस पोस्टर में नीतीश पर तंज कसते हुए नायक नहीं खलनायक हूं मैं लिखा गया है। खैर, बिहार की सियासत में पोस्टर अहम हिस्सा रखते हैं। राजनीतिक दलों के नेता एवं कार्यकर्ता विरोधियों को घेरने के लिए अक्सर पोस्टर का इस्तेमाल करते हैं। पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर कई बार देश भर में चर्चा का विषय भी बन जाते हैं। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जमकर पोस्टर वार भी चल रहा है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर। नमस्कार।